देख, अमीबा में पोषक मतलब वो अमीबा एक वो तुम भी जानते हो कि अमीबा कैसा रहता है, पहले हिंदी में जान में करता होगा। हाँ, तो अमीबा में पोषण पोषण मिलेगा। अमीबा खाता पीता कैसे, अमीबा खाता पीता कैसे है ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अमीबा थोड़ा देखा पढ़ना भी तो है हमारे साथ में कभी। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, सबसे पहले यही हो कि अमीबा का आकृति कैसा होता है। आपको टिक करना है निराकार। क्या टिक करना है, निराकार। माने अमीबा की कोई आकृति नहीं होती। अमीबा के चारों ओर एक अंगुली नुमा आकृति होती। अंगुली माने अंगुली ऐसे जैसे तैसे, ठीक है। अंगुली नुमा आकृति होती है जिसे कूटपाद कहते हैं। क्या कूटपाद कहते हैं। अमीबा है ये जी। अमीबा के जो बाहरी आवरण होते हैं ये वाले, इसको क्या बोलते हैं, कूटपाद। इससे जो जो सवाल बनते हैं सभी बता देगा। इसको कूटपाद बोलते हैं। खाता है ग्रेड वाले। अमीबा अपना भोजन किस तरह ग्रहण करता है, पहला बात। दूसरा बात, अमीबा का आकृति कैसा होता है, निराकार। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, अमीबा खाता कुछ है, तो अमीबा खाता है बैक्टीरिया खाता है, वायरस खाता है, कवक खाता है, प्रोटोजोआ खाता है, ये सब खा रहे हैं। खाता कैसे है, तो खाता कैसे बता दिए थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई कवक है, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी है, उसको कैसे खाएगा, ऐसे जाके सबसे पहले ऐसे यहाँ पे मैंने ऐसे गया और इस फिगारमा को ये जो यहाँ पे स्पेस बनी है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये वाला फैला के ऐसे करेगा, ऐसे इस तरीके से करके, फिर इस तरीके से इसको जोड़ लेगा, ये चल जाएगा बीच में। ठीक, पेटवा के अंदर चल गया उसका। पेटवा के अंदर चलने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद उसको उसके शरीर में एंजाइम स्रावित होते रहते हैं। एंजाइम मैंने समझते हैं ना, कोई भी चीज को ग्रहण करता है, कोई भी सजीव प्राणी किसी भी भोजन को ग्रहण करता है तो उसपे एक एंजाइम स्रावित होता है। वो कार्य स्रावित होता है उस भोजन को पचाने के लिए। जैसे मानव शरीर में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, पेटमेंसियम स्रावित होता है, जिससे भोजन पच जाता है। आईसीएल के बारे में तो पूरा बता दिया था। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी अलग अलग तरह के एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसका कुछ कुछ नाम होता है वो हम लिखवाते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसी तरीके से फिर इस पहले पचा लेता है, उसके बाद ही इसको उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन मींस इसको अपने शरीर से बाहर फेंकता है। शरीर से बाहर कैसे फेंकता है, शरीर से बाहर कैसे फेंकता है बताया थी, इसमें छिद्र उससे बाहर फेंक देता है। जैसे हम लोग के शरीर में छिद्र और से पसीना निकल जाता है, वैसे इसके छिद्र उससे से निकल जाता है इसका भोजन। और इससे एक और सवाल आता है कि अमीबा अपना प्रजनन कैसे करता है। प्रजनन मींस अमीबा पैदा कैसे लेता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा। कैसे, द्विखंडन माने एक वाला दो टूट जाता है, ये वाला दो टूट जाएगा, दो से फिर 4 में टूट जाता है, ऐसे करके एक वो 4 ऐसे ना होता है। ठीक है, अभी वो 2 फिर 4 से 8 हो जाता है, ऐसे मतलब अलग अलग हिस्से में टूटते टूटते जाते हैं। इसका प्रजनन ऐसे ही होता है, समझ गए। तो सबसे पहले कितने सवाल बनते हैं, एक ऐसे जानते हैं। अमीबा का आकार कैसा होता है, निराकार। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है, तो अमीबा में छिद्र द्वारा। अमीबा खाता कुछ है, बैक्टीरिया। ठीक, अमीबा में ये प्रजनन कैसे होता है, क्लियर है सबको। अब लिखते हैं, लिख नीचे डाल। अमीबा की आकृति या अमीबा का आकार निराकार होता है। अमीबा का आकार निराकार होता है, निराकार होता है। जो एक कोशीय प्राणी है, जो एक कोशीय प्राणी है। एक कोशीय समझते हैं, तब एक कोशीय में एक कोशिका से बना होता है। हमारा शरीर कैसा होता है, एक कोशिका की कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें एक कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे बड़ा शुक्राणु। ये सब बढ़िया से बता दिए, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, एक कोशिकीय प्राणी आगे। यह अपना भोजन प्राणी समपोषी विधि द्वारा करते हैं। या अपना भोजन ग्रहण प्राणी समपोषी विधि द्वारा ग्रहण करते पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं, पैराग्राफ छोड़ के। अमीबा के चारों ओर अंगुली नुमा आकृति बनी होती, जिसे कूटपाद कहते हैं।
अमीबा के चारों ओर अंगुली नुमा आकृति बनी होती। अमीबा के चारों ओर अंगुली नुमा आकृति बनी होती, जिसे कूटपाद कहते हैं। कूटपाद कहते हैं। कूटपाद कहते हैं। यह भोजन के रूप में कवक, विषाणु, जीवाणु, यह भोजन के रूप में कवक, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, डाइटम इत्यादि, ग्रहण करते। कूटपाद इसके अपने चारों ओर प्याले जैसी आकृति बनाती है। कूटपाद अपने चारों ओर प्याले जैसी आकृति बनाती है। कूटपाद अपने चारों ओर प्याले जैसी आकृति बनाती है, जिसे फूड कप कहते हैं। पर रब्बा छोड़े कहते नहीं छोड़ेगा, जिसे कूटपाद कहते हैं। अरे फूड कप, जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से यह अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसकी सहायता से यह भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। उसके बाद खाद्यधानी या रसधानी, का निर्माण करके इसके शरीर में एंजाइम का स्राव करता है। एंजाइम स्रावित करता है। जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। यह एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। इसमें भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिकाओं, खाद्य रिक्ति माने कुछ हुआ, खाद्य रिक्ति माने क्या होता है? रिक्ति माने खाली स्थान, खाली स्थान, ठीक। खाद्य रिक्तिकाओं में होती है और इस प्रकार अमीबा
और इस प्रकार अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करके अपच पदार्थों को छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है। छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है। छिद्र द्वारा बाहर निकाल देता है। हो गया? बहुत अच्छा। अब देख, इसको एकदम शुरू से फिर से याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले शुरू से एक बार पढ़िए मेरे साथ, बढ़िया से याद करें। बोलिए। हम पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद जितने सारे बातें सब यहाँ लिख देते हैं, उसको देखिएगा, याद हो जाएगा ज्यादा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है? जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो तो आप इसमें से बना दो। उसमें से सबसे पहले एक बात, अब एक नया बात कौन सीखने को मिला कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका। बोलिए नंबर भी आइडिया लग रहा है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका। अमीबा में जो एंजाइम स्रावित होता है उसके नाम क्या क्या है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन इत्यादि। ये सब मानव शरीर में भी होता है। ये सब एंजाइम का स्रावन मानव शरीर में भी होता है। चलिए शुरू से लिखवाए, उसको पढ़ते। क्या लिखवाया है जी? अमीबा की आकृति निराकार होती है। मतलब क्या होता है? अमीबा का कोई आकार नहीं होता। देखिए जैसे तैसे ऐठान बना हो गया अमीबा। उसके बाद जो एक कोशिकीय प्राणी, अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय। हर एक पॉइंट से एक एक ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। हर एक पॉइंट से ऐसे याद किया जाता है, ना कि ऐसे अमीबा कैसा प्राणी है एक कोशिकीय, ऐसे नहीं याद किया जाता। याद ऐसे किया जाता है। अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी। ठीक है? चलिए उसके बाद यह अपना भोजन प्राणी संपोषी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। प्राणी संपोषी मतलब बता देते क्या होगा? प्राणी संपोषी जानते क्या होता है? चलिए तो बताइए खाता किसको? ये अपना भोजन जो है वो कवक के रूप में ग्रहण करता है। कवक, शैवाल है ना, विषाणु, जीवाणु, डाइटम इत्यादि बहुत सारे हैं। ऐसे छोटे कीटाणु रहता है ना, वो खा जाता है। खाता कैसे है? ठीक से समझिएगा। मान लिया जाए यहाँ पर कोई इसका भोजन या पोषक तत्व मान लेते थोड़ा सा पानी, ताकि जी कैमरा में ठीक सर है कि नहीं। ये भोजन है, ये खाएगा कैसे? सबसे पहले इसके चारों अंगुली नुमा आकृति जाएगा, वहां पे क्या करेगा जी? ऐसे घुसेगा, स्पेस बीच में छोड़ के ऐसे जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको हम बना देंगे। ऐसे करेगा। ठीक, चल गया। उसके बाद क्या करेगा? इसको धीरे धीरे ऐसे करके ग्रहण करेगा। आप खुद सोच के देखिए कि क्या अगर इसकी आकृति ऐसी बनी है, देखिए तो कापन ये नहीं बन गया है, यही तो बताया था। अब इसमें दिखाई नहीं है, देखिए पढ़ो। उसके बाद अमीबा के चारों ओर अंगुली नुमा आकृति होती है, जिसको क्या कहते हैं? फुटपाथ करते हैं। तो बड़ी देरी बता दी, जो चारों पट्टी वो क्या है? फुटपाथ। आगे बढ़िए। उसके बाद यह भोजन के रूप में कवक, शैवाल, डेटा बता दिए। उसके बाद लिखाया है कि फुटपाथ अपने चारों ओर प्याले जैसी आकृति बनाती है। जब खाना खाता है तो उस समय कैसे बनाता है? प्याले। प्याली बने का पैसा आकृति बना, इसको क्या बोलते हैं? फूड कप। क्या बोलते हैं? माने जिस कप में खा रहा है उसको फूड कप बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये खा रहा, इसके द्वारा ये जहाँ पे कप बना है ना, इसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण कर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ो। प्याले जैसे आकृति बनाती है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। जो भोजन है इसको अपने चारों ओर से घेर लेना। ये ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे चारों बड़ी घेर ली। घेरने के बाद की करेगा? इसको अंदर ले, मतलब हम ये अपने से एक दूसरे से मिल जाएगा यहाँ से। अब बताइए, ये तो खत्म हो गया, बीच में चला गया। उसके बाद क्या होगा? चारों ओर से घेर लेगा। उसके बाद खाद धानी और राजधानी का निर्माण करता है। मतलब इसके अंदर खाद धानी राजधानी होता है, जिसका निर्माण करते हैं। उसके बाद शरीर में एंजाइम स्रावित होता है। इसके शरीर में कौन सी स्रावित होता है? कैसे एंजाइम?
ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि, ये सब एंजाइम का संयुक्त है जो इसको भोजन में पचाने में मदद करता है। अब भोजन को पचा देता है, भोजन को पचाता है, ये सब है, लेकिन पचता कहाँ है? खाद्य रिक्तिका। कहाँ पचता है? खाद्य रिक्तिका में। अब खाद्य रिक्तिका में भोजन पच गया, पचने के बाद कुछ ना कुछ पच ही जाएगा, पूरा पच जाएगा नहीं, पूरा पच तो भी करेगा, पचने के बाद बचेगा ना कुछ, वो कैसे निकलेगा? बता दी ना, छिद्र द्वारा। इसके शरीर में ऊपर छिद्र होता है, उसके द्वारा ये अपने जो बाकी भोजन, जो अपच भोजन होते हैं, जो पचता नहीं है, उसको बाहर निकालता है। किसी को समस्या नहीं? पूरा एग्जाम में आएगा, पूरा लिख के आइए अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, फिगर बना के, फुटपाथ दिखा के सब बोल देंगे सबको। किसी को कोई समस्या शुरू से बोल देंगे। 3 स्टार VMT सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे।